के समरनालय गेट के बाहर है। यहाँ बड़ी हजारों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है। उनका सहिजा भी है, जानने का प्रयास करें कि इनको क्या मुद्दा है और क्या मांग है। मैडम न्यूटन में आपका स्वागत है। जोर से बोलिए, क्या आप लोग का मांगे है? हम लोग का मांग है कि सबसे पहले सेविका सहायिका का सेवा नियमित किया जाए। इसलिए कि केंद्र सरकार के 45वें श्रम सम्मेलन में भी लागू किया गया है कि न्यूनतम मजदूर कम से कम 18,000 होना चाहिए। तो कम से कम वो हमारी सेविका सहायिका बढ़ा तो 18,000 नियमित नहीं होता है। मेन मांग वही मेरा सेविका सहायिका का सेवा नियमित किया। अगर जब तक नहीं नियमित किया जाता है तब तक वही श्रम सम्मेलन में जो पारित किया गया है न्यूनतम मजदूरी वो हम लोग को मिले। दूसरी मांग है कि हमारे केंद्र सरकार का एक सिस्टम आया है FRS का, चेहरा पहचान करके गरीब मजदूर को दिया जाए राशन। तो आंगनबाड़ी केंद्र में सूखा राशन का वितरण होता है। तो हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके पास किसी के पास मजदूरी आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास मोबाइल है तो रिचार्ज नहीं है। अगर किसी के पास रिचार्ज नहीं है तो उसका पति हस्बैंड लेकर के कमाने बाहर गया है तो वो OTP बताने से इनकार करता है। इसलिए कि बहुत ऐसा घटना घट चुका है कि OTP के नाम पर बहुत सारे जनता को बैंक अकाउंट खाली हो गया है। तो हम लोग को OTP देता नहीं है। इसके चलते हमारे जो गरीब वर्ग हैं उनको लाभार्थी को सूखा राशन लेने से वंचित रह जा रहे हैं। उसके लिए हम आज ऑल इंडिया लेवल पे एक काला दिवस हमारे संगठन बना रहा है। देश भर में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, देश के हर राज्य के कोने कोने में यह विरोध हो रहा है। ये आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए आज हम लोग अपना पोशाक में नहा करके काला पोशाक में आए हैं कि ताकि उनको चेतावनी देने आए हैं। इससे भी हमारे सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो हम लोग 8 सितंबर को राज्य में प्रदर्शन करेंगे, उससे भी हमारी मांग नहीं हटेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, उसको देखकर आप लोग धरना हड़ताल पर जा रहे हैं कि इससे मेरा पेमेंट को बढ़ा दी जाए। मान लीजिए कि आप इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारा धरना करके बैठ चुके हैं। अगर आपको मांग को पूरा अगर सरकार नहीं करती हो तो अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि चुनाव देख करके आ रहे हैं। ये FRS सिस्टम के चलते हमने रोड पर आज उतारा है। हम जब तक ठीक है FRS के लिए आपने सिस्टम लागू किया, हम उसको स्वागत किए करते हैं, हम करेंगे। लेकिन जब हमारा लाभार्थी के पास सब चीज़ मौजूदा सामान रहेगा, उसको आधार रहेगा, मोबाइल रहेगा, मोबाइल रिचार्ज रहेगा, गरीब वर्ग के सब वो सब जो सामान रहेगा, सामग्री रहेगा, तब तो हम उसका FRS करेंगे। अगर जब तक नहीं उपलब्ध रहता है तो जो डीलर के पास सिस्टम है कि आधार ले आइए, अंगूठा ले लगाइए और राशन ले जाइए, उससे भी प्रमाणीकरण नहीं होता है। तो आँख में लगाकर उसका चेहरा का मशीन लगाकर चेहरा प्रमाणीकरण किया जाता है। वही सिस्टम आंगनबाड़ी में करें, हमारा लाभार्थी को गरीब मजदूर को लाभ मिले। नहीं मांग पूरा होगा तो 8 सितंबर को हमने राज्य में करेंगे, उससे भी मांग नहीं पूरा होगा तो अनिश्चितकालीन। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नीलम कुमारी, अरवल जिला का जिला अध्यक्ष। मैडम आपको मुख्य मांगे क्या? सीधा सीधा बोलिए, लाइव चल जी, जोर से बोलिए। FRS सिस्टम को समाप्त किया जाए। अच्छा। क्योंकि इससे गरीब लोग को जो हम लोग पोषाहार वितरण करते हैं वो गरीबों को नहीं मिल रहा है। वो उसी के पास है जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसका आधार और मोबाइल लिंक है, उसी का EKYC होता है। और उसमें गरीब लोग एकदम पीछे हो जा रहे हैं। जो हमारे मतलब मेन लाभार्थी हैं और उन्हीं के लिए आंगनबाड़ी सरकार चला रही है। ICDS उन्हीं लोगों के बारे में, लेकिन उन लोग को लाभ न दे करके हम लोग जिसका मोबाइल रिचार्ज है, जिसका KYC हो चुका है, जिसका आधार मोबाइल से लिंक है, बोल रहा है ना, तो उसी को हम लोग मजबूरन FRS उन लोग का करना पड़ रहा है। जिसको पोषाहार की जरूरत नहीं है, जिसको पोषाहार की जरूरत है वो पोषाहार से वंचित है। हम लोग इसी को विरोध करते हुए आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। हमारा संगठन द्वारा आई था काला दिवस मना रहा है। देश के कोने कोने की आज आंगनबाड़ी सेविका काले साड़ी में या काला बिल्ला लगा करके सरकार का इसका विरोध कर रही है।
नीतीश सरकार को कहते हैं कि महिला को प्रति सबसे बेसी आरक्षण दे रहे हैं, सबसे बेसी उसको रोजगार दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमको तरह तरह को समस्या से मैंने घिर रहे हैं। हम महिला हैं जी, आपको नजर आ रहा होगा कि हम महिला हैं और इतना सारे जितने यहाँ पे खड़ी है सारी महिला हैं। जी। क्या आंगनबाड़ी सेविका महिला नहीं है? क्या उनको नहीं चाहिए? हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन मानदेय चाहिए, हम लोग को 7,000 रुपया में क्या होगा भैया? खिलाओ मत बाबू, तू ध्यान नहीं रख रहा है कैमरा पर। एक परिवार चलाने के लिए क्या 7,000 रुपया उचित है? ये शोषण नहीं है, ये अंग्रेज से 4 कदम सरकारी आगे नहीं है। ये हम लोग को बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। काम पे काम, जो फ्री का काम है उसे आपको लाभ दिया जा रहा है। अभी राजस्व का काम हम लोग सेविका के माथे पर आ रहा है। तब वैसा काम क्यों करते हैं? हम लोग को सरकार जबरन करवाती है, हम लोग से जबरन काम लिया जाता है। हम लोग के CDPO, LS, बड़ा बाबू सब कहते हैं कि आपको ये काम करना है। मैसेज आता है कि आप सेविका हैं, आप फलाने जगह जाइए, वहाँ पर ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मिला हम लोग को? हम लोग तो गांव के हैं। अभी ये अभी काम जो निर्वाचन वाला जो काम हो रहा है उसमें कितना सेविका मर फंस के काम होता है। सेविका को दिया जाता है काम कि आपको ऑनलाइन करना है। बताइए आपको इस हम लोग को देख करके लगता है कि सब सेविका को ऑनलाइन भी करने आएगा? लगता है देख करके? अच्छा, मान लें एक उदाहरण मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे कंप्यूटर मोबाइल बड़ा नहीं चलाते, तो उससे मान लीजिए OTP अगर कोई देगा तो उसमें कैसे आप अगले व्यक्ति को देते हैं? OTP हम लोग अगला व्यक्ति को हम लोग नहीं देते, हम लोग को अगला व्यक्ति से लेना होता है OTP। तो उसमें मान लीजिए मोबाइल से कैसे आप काम करते हैं? उस समय हम लोग के मोबाइल के लिए जब हम लोग इसका विरोध करते हैं, मोबाइल का मांग करते हैं, तो वहाँ से ऑर्डर होता है कि अपने पति का मोबाइल से कीजिए, आपको नहीं आता है तो अपना बेटा से करवाइए, अपनी बेटी से करवाइए। बताइए सरकार को इससे सस्ता में मिलेगा? 7,000 रुपया में पति, बेटा, बेटी सब काम करें। 7,000 रुपये में चारों फैमिली सबको काम लिया जाता है, बेटा बेटी सबसे। रात को भी उठा करके काम लिया जाता है। उठिए अभी एकदम सर्वर काम कर रहा है, जल्दी आपका काम हो जाएगा। रात को भी सोने नहीं देता है लोग। नीतीश सरकार के राज में आपको रात में परेशानी किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए 2025 चुनाव नजदीक आ चुका है, अगर मान लीजिए कि आपको मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, नीतीश सरकार पर वोट करिएगा नहीं करिएगा? हम नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, इतना और न सेविका को करने देंगे। कोई भी सेविका नीतीश कुमार को वोट इस बार नहीं देने वाली है। और हमारे अंदर जितनी 1,000 की आबादी जो है, सेविका सहायिका और लाभुक जो है, हमारे फैमिली जो है, कोई भी नीतीश कुमार को हमारी स्थिति को देख करके कोई भी नीतीश कुमार को वोट इस बार नहीं देगा। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। कहाँ से? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। क्या है मैडम? इसलिए क्या जानना चाह रहे हैं? और किसी होइए 1,000 की आबादी में हम लोग सेविका बहाल। ना ठीक है, ठीक है, उठा ले रहा 1,000 की आबादी में, जोर से बोलिए। 1,000 की आबादी में हम लोग के, ऐसे बोल रहे तो सरकार नहीं सुनेगा, जोर से बोलिए। हम लोग को 1,000 सेविका, 1,000 की आबादी पर एक सेविका बहाल किया गया। जिसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए सेवाएं के लिए हम लोग बहाल हुए थे। गर्भवती एवं धात्री माताएं के लिए बहाल हुए थे, जिसमें हम लोग के सब काम में लगाया जाता है। चलिए एक सवाल बताइएगा, मान लीजिए कि आप आंगनबाड़ी में काम कर, क्या है आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी सेविका है। सेविका, आपको टाइम से पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता? हाँ मिलता है, जो टाइम से हिलाना मत, 7,000 का पेमेंट अब टाइम से मिल रहा है। ऐसे तो नहीं है कि महीने लगा 10 के तो अगला महीना मिलेगा 20 के, ऐसा भी होता है। 20 नहीं मिलता है, इधर मिल रहा महीने है। के बाद मिलेगा, ऐसा तो नहीं है होता। तब उस समय आप कैसे मतलब कि अपना मेंटेनेंस करते हैं? कर्ज लेते हैं। कर्जा लेते हैं? कर्ज नहीं लेंगे। नीतीश तो यहाँ बोल रहा है कि हम महिला के प्रति बहुत सारा योजना दे दी है, महिला को बेरोजगार नहीं है, सारा महिला को रोजगार दे दिए है। क्या नीतीश हो गया, हो गया, पेट भरे या नहीं भरे, रोजगार दे दी। ये लोग रोजगार में लटकल 7,000 से ऊपर लिख देती है तो पेट भर गया। क्या चला गया? क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे जी गर्भवती आर्ट चाहिए जी, 100 की आते हैं। जोर से बोलिए, जोर से। हमारे एरिया में नहीं है। झंडा थोड़ा सा जी, हमारे एरिया में गर्भवती नहीं है, अच्छा। सौती कम है। पैसा कहाँ से आएगा? जोर से बोलिए, नहीं सुन रहा है। आप बोलिए कि हमारे एथी में है, सब है। बोलिए आपके एरिया में क्या दिक्कत है? बोलिएगा वही सुनेगा, जोर से बोलिए। वही बात है, किसी का आधार नहीं, किसी का मोबाइल नहीं, रिचार्ज या गरीब है जी, उसका नहीं हो पा रहा है। जल्दी तो गरीब बच्चों को देना है, गरीब
सभी जना मिल करके पैसा मांगते हैं। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या आपको आंगनबाड़ी में किसी तरह को समस्या घिरता है या नहीं घिरता? बहुत भीड़ है। कैसे बताइए पब्लिक को, अभी जिक्र इसका यही समस्या है। क्या हम लोग के केंद्र पर अभी फॉर्मेट जो आगे है, आगे आप स्कूल को शिक्षा में नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, कि हम प्राइवेट भेजेंगे। आंगनबाड़ी में अपने बच्चों का लाइफ नहीं खराब करेंगे। चलिए आगे आइए मैडम, इधर आगे आइए, ललिता दीदी कहाँ गई थी? इधर आइए, इधर आइए। हो गया है। क्या है समस्या आप लोग का? हम लोग का मुख्य वही मांग है क्या? मारने का और दूसरा एफआरएस सिस्टम खत्म जिसके लिए हमारा लाभार्थी जो हमारे क्षेत्र में जो एफआरएस से वंचित है, जो रियल में गरीब है, उसको इस सिस्टम से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आधार में किसका मोबाइल लिंक रहता है? बहुत सारे लाभार्थी ऐसे जिनके घर में फोन ही नहीं है, तो नंबर लिंक कहाँ से करवाएंगे? तो उनको तो मिलता नहीं है राशन। आज के जमाना में बड़े बड़े लोग के पास घर में मोबाइल है, उनका लिंक है आधार से, उनको मिल जा रहा है। तो फॉल्स लाभार्थी हो गया, जो रियल लाभार्थी है उनको तो लाभ मिल नहीं पा रहा है। अब जो फॉल्स उसको मिल रहा है, सरकार ये नियम इसलिए लाया है ताकि असली लाभार्थी को लाभ मिले। लेकिन इसी नियम से जो है किया जाता है कि वो बंद किया जा रहा है। अब फॉल्स लाभार्थी आधार से लाभ मिल जाए। हम लोग का बस वही मांग मुख्य है, पहला मांग है एफआरएस से खत्म करना। आपका नाम क्या है?